बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तौसीफ़ दाद ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी जो है वो हालात पर भी है और हालात और वाक़यात पर भी है, प्रॉपर्टी के मामलात पर भी है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पर भी है, मार्केट की सिचुएशन पर भी है। और जो जितने भी सवालात आप लोग के जहन में हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज वो सवालात आप लोग के मैं किसी हद तक मैं उसको हल कर सकूँ। लोगों के जहनों में सबसे पहला सवाल ये, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है रियल इस्टेट में, वो ये चाह रहे हैं कि यार ये मार्केट क्यों डाउन हो रही है और ये जो है रेट क्यों कम हो रहे हैं, क्यों थोड़े से रेट कम हुए हैं या मार्केट रुक क्यों गई है। इसके 2-3 वजूहत हैं। और एक तो लोग कह रहे हैं यार ये गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, इसकी वजह से मार्केट डाउन है। तो देखिए, पहली बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो जो टैक्स का मामला है ना, टैक्स के ऊपर है। भाई, टैक्स गवर्नमेंट ने उन लोगों के ऊपर लगाया है जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर है, उनके ऊपर। और उनसे जो इनकम आती है उस इनकम के ऊपर इन्होंने 5% का टैक्स लगाया है। अब फॉर सपोज़ किसी की कोई कमर्शियल बिल्डिंग है जो FBR की वैल्यू के मुताबिक, अभी FBR की वैल्यू और हमारी वैल्यू, अब हमारी वैल्यू एक चीज़ की 10 करोड़ है तो FBR में उसकी वैल्यू होगी 2.5 से 3 करोड़ रुपए। तो ये FBR की वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि हमारी मार्केट की वैल्यू मार्केट प्राइस के ऊपर होती है, FBR की अपनी अलग वैल्यूएशन होती है। तो वो उसके ऊपर है। और जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगाया। जिनकी 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हैं और वो उससे रेंट खाए जा रहे हैं और हुकूमत को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो ये तो हुकूमत का राइट है कि आपसे थोड़ा बहुत टैक्स लें। तो उनके ऊपर गवर्नमेंट ने उनकी इनकम के ऊपर 5% टैक्स लगाया है। जैसे कि आपकी कोई 1 लाख रुपए किराया आता है कहीं से और आपकी प्रॉपर्टी जो है 3-4 करोड़ की है, तो 1 लाख के ऊपर गवर्नमेंट ने आपसे 5,000 रुपये लेने हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से कोई भी जो है वो इतना बड़ा टैक्स नहीं है जिसकी वजह से लोग जो है परेशान हो रहे हैं कि भाई टैक्स। और टैक्स प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप टैक्स प्रॉपर्टी पे देंगे तो आपका मुल्क चलेगा। क्योंकि यहाँ पे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वो बोलते हैं भाई हमसे डीलिंग आप कैश में करो, पे ऑर्डर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। सारे मतलब टैक्स चोरी के मैं हक़ में नहीं हूँ, चाहे प्रॉपर्टी को, चाहे हम लोग खुद अपना रियल इस्टेट का काम करते हैं। मेरा प्रायोरिटी यही है कि भाई आप सारी डीलिंग जो है ना बैंक के थ्रू करें और गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा पहुंचना चाहिए। गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, हमारा मुल्क वो जो है वो डूबता जाएगा। लोग अमीर होते जाएंगे, जो इन्वेस्टर हजरात हैं, जो सरमाएदार है, वो अमीर होते जाएंगे, हमारी हुकूमत गरीब होती जाएगी। क्योंकि हर कोई जो करोड़ों अरबों रुपए का इस वक्त प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहा है कोई भी, तो वो उस पर टैक्स देना ही नहीं चाहता, तो जो उनका हक़ बनता है। तो लिहाजा मेरी भी आप लोग से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों से आप घबराएं नहीं। जो थोड़ा सा आपसे गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है तो आप वो दें टैक्स, तो उससे प्रॉपर्टी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपकी प्रॉपर्टी आपकी गेन होगी, कम नहीं होगी। अब किसी की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 5 साल बाद जो 10 करोड़ की हो जाती है, तो अब वो तो उसको तो बड़ा मज़ा आता है, यार मेरी प्रॉपर्टी जो है महंगी हो गई है। किसी की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 3 करोड़ में बेचता है, उसको बड़ा मज़ा आता है। जब वहाँ पे उससे गवर्नमेंट 50,000 रुपये की टैक्स की बात करता है, तो वो बंदा वहाँ पे टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई हम तो टैक्स नहीं देंगे, पे ऑर्डर में पैसे कटेंगे। आपकी करोड़ों की जायदाद है और आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो उसमें से जो है ना कैश पे डीलिंग कर रहे होते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई आप जो है वो ये बैंक के पे ऑर्डर के चक्करों से हम बचना चाह रहे हैं। भाई लिहाजा आप लोग पाकिस्तान को, अगर आप लोगों को तरक्की देनी है तो आप लोग टैक्स जो है ना वो आप लोग इसमें अदा करें। इसमें कोई जो है ना वो आपका नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि ये आप पे हुकूमत का हक़ है। और यही लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, UAE, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे गवर्नमेंट इनसे 40% टैक्स लेती है और ये खुशी खुशी देते हैं। और यहाँ पे लोग 1% भी टैक्स देने को तैयार नहीं है। बोलते हैं यार हम तो सौदा लेते हैं उसमें टैक्स, बिजली के बिलों में टैक्स, इसमें भाई ये टैक्स अलग हैं। इन टैक्सों का इस टैक्स से कोई वास्ता नहीं है। बोलते हैं भाई हम तो मोबाइल में बैलेंस डालते हैं 100 रुपये का, उसमें 30 रुपये 40 रुपये कटते हैं, ये तो हम टैक्स दे रहे हैं। ये भाई आप एहसान नहीं कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में टैक्स कटते हैं, लेकिन ये वाला टैक्स और इस टैक्स में बहुत फ़र्क है। तो लिहाजा इससे प्रॉपर्टी की मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टैक्स वाली बात जो है ना मुझे लग रहा है कि समझ आ गई होगी, क्योंकि जो अच्छे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मैंने ये देखा है कि उनको सारी डीलिंग तकरीबन वो बैंक के थ्रू करते हैं। तो उससे ये होता है कि भाई सब जो है वो टैक्स नेट में आ रहे होते हैं, तो उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, प्रॉपर्टी भी इससे
आपकी बढ़ रही होती है। और दूसरी चीज़ ये कि मार्केट की डीवैल्यूएशन, देखिए मार्केट की डीवैल्यूएशन और मार्केट जो नीचे जा रही है, इसका टोटल कंसर्न जो है वो आपके मुल्क की हालात के साथ है कि आपका इकोनॉमी और मुल्क के पॉलिटिकल जो सरकमस्टांसेस हैं वो किस तरह आपके चल रहे हैं, उससे आपकी जो मार्केट की वैल्यू है। जैसे आपके स्टॉक एक्सचेंज है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज जो है ना क्रैश होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इलेक्शन के अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग सरमाएदारों को यकीन हो जाता है भाई मुल्क में अभी हुकूमत आ गई है, हुकूमत बैठ गई है, तो इसलिए आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट आपकी सेव है। इसी तरह सेम टू सेम आपका रियल इस्टेट में जो बड़ा इन्वेस्टर है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर से ही पैसा जो है नीचे आता है, छोटे प्लॉट्स में आता है। जब उनका पैसा आपका जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद आपका पैसा नीचे आ रहा होता है। और उसमें जो मेन किरदार है वो आपके जो ओवरसीज़ बायर हैं। अब बहरिया टाउन की मार्केट को आप देखें कि वो क्यों क्रैश कर गई है, वो इसलिए क्रैश कर गई है, बहरिया टाउन में ज़्यादातर इन्वेस्टर आपका ओवरसीज़ है। जब वो पाकिस्तानी हालात देखते हैं, यार डाउन है, हुकूमत जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या होगा, तो लोग डर जाते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं। तो वो इसमें तो इतनी बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले 2018 के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि आपका जो तेसर टाउन, बहरिया टाउन, वो क्रैश कर गई थी मार्केट, यानी कि 50 लाख वाली चीज़ 25 लाख पे आ गई थी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इलेक्शन हुए, मामला बेहतर हुए तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई। 2014 में भी ऐसे हुआ था, 13 के इलेक्शन में, फिर 14-15 से मार्केट जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टेबल हो गई थी। तो इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट में देखिए प्रॉपर्टी जो है ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन वो सुन्नत है कि ज़मीन कभी भी आपको नुकसान नहीं दे सकती। ये बात आप जो है ना नोट कर लें, जिसके पास होल्डिंग पावर है ज़मीन आपको नुकसान नहीं दे सकती। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो गुलशन राबिया के भी ज़्यादा हैं, तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि गुलशन राबिया में आज से 4 साल 5 साल पहले क्या हालात थे कि 120 गज़ का प्लॉट कोई 2 लाख रुपए में लेने को तैयार नहीं था। अब जिन लोगों ने होल्ड किया तो उन्होंने फिर 40-40 लाख रुपए के अपने फाइलें बेची हैं, 35 लाख की बेची हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों के पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। और जो मार्केट आपकी गिरती है, ये बेस्ट टाइम फॉर परचेजिंग है। अगर आपके पास अमाउंट पड़ी है, आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट है, तो ये परचेजिंग का टाइम है। अभी आपको कोई चीज़ 40 लाख की मिलेगी, तो जो मार्केट दोबारा से स्टेबल होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, तो यही चीज़ फिर आपको 50 लाख की मिलेगी। तो बेहतर ये कि जो ये टाइम है वो इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो इसलिए आप जो है वो जिनके पास अमाउंट पड़ी हो वो अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। ये आपको, ये मेरी गारंटी है कि आपको प्रॉपर्टी कभी भी नुकसान नहीं देगी, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, जो ये काम करते हैं और उनको ये चीज़ पता है कि भाई प्रॉपर्टी कभी नुकसान नहीं देती, लेकिन सिर्फ आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अब वो मार्केट में रेट क्यों नीचे आता है सवाल, तो भाई रेट इसलिए नीचे आता है कि जिन लोगों के पास होल्डिंग पावर नहीं है, अब फॉर सपोज़ एक सोसाइटी है, वहाँ पे 500 प्लॉट है, 500 में से 40-50 प्लॉट इन्वेस्टर्स के हैं जो लेके बेचना चाह रहे हैं। अब उनमें ज़्यादातर इन्वेस्टर वो होते हैं जो मकसद होल्डिंग पावर उनके पास नहीं होती। भाई उन्होंने 40 लाख की चीज़ ली है, उनको पैसों की ज़रूरत है, वो चीज़ भाई 40 में नहीं बिक रही, उन्होंने 38 की बेच दी, 38 में नहीं बिक रही, 37 की नहीं, 36, 35, इसी तरह फिर रेट नीचे आता है कि वो इन्वेस्टर जो है वो अपना प्लॉट सेल कर रहा होता है। तो और इसी में फिर जो जेन्युइन बायर होता है, जो इन्वेस्टर नहीं होता, जो जिसका इस फील्ड से कोई कंसर्न नहीं है, वो भी बेचने आता है, तो वो भी उसकी भी चीज़ फिर इसी रेट में बिकती है, क्योंकि इसमें नए इन्वेस्टर नहीं आते, नए बायर्स आपके मार्केट में नहीं आ रहे होते हैं। तो इसलिए जो पुराना सिस्टम है वो आपका इसी तरह बिकता है कि भाई आपके बेचने वाले 10 हैं, ख़रीदने वाला एक है, तो बस वो उसकी मर्ज़ी से फिर आप चीज़ अपनी सेल करोगे। और मार्केट ऊपर जाती है तो उसमें होता है कि बेचने वाले 2 होते हैं, ख़रीदार 10 आ जाते हैं, क्योंकि बाहर से पैसा आ जाता है, नए इन्वेस्टर मार्केट में आ जाते हैं, और जो मुल्की हालात हुकूमत एक जगह बैठती है। इस वक्त मार्केट की कंडीशंस ये है कि भाई बीच में रमज़ानुल मुबारक से हुकूमत के मामला चेंज हुए, फिर हुकूमत गई, फिर रमज़ान के बाद ये बल्दियाती इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ के आ रहे थे, बारिशें आई, फिर बकरा ईद आई, तो इसलिए लोग बोलते हैं यार चलो बारिश के बाद चलो बकरा ईद का। मेरे पास 1.5 महीना पहले जो छोटी ईद गुजरी उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी क्लाइंट का फ़्लो था। उनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो यही सोचते थे यार कि चलो हम जो है वो बकरा ईद के बाद आएंगे और कुर्बानी के बाद आएंगे। कुछ लोग कहते हैं मुहर्रम के बाद हम परचेज़ कर लेंगे, लेकिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो ये चीज़
उसको समझ नहीं आता, बोलता है यार बस मैंने चीज़ ली है तो फ़ौरन बिक जाए। तो जिन लोगों ने अभी प्लॉट लिए हुए हैं उनके पास होल्डिंग पावर है, तो आप काइंडली अपनी चीज़ें फ़िलहाल होल्ड कर दें, इंशाल्लाह ये अच्छे रेटों में सेल हो जाएगी। और मार्केट कभी भी फुल टाइम नहीं बैठती, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि भाई ये कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ आके रुकी, फिर कहाँ से शुरू हुई, फिर कहाँ पे आके ये स्टेप बाय स्टेप मार्केट जो वो आपकी ग्रो कर रही होती है। तो गुलशन राबिया, और देखिए गुलशन राबिया के रेट जो हैं वो वैसे ही हैं, तकरीबन 120 गज़ जो है 35 से 40 लाख है, 200 गज़ जो है वो तकरीबन 50 लाख 55 लाख रुपए का इस वक्त इस मार्केट में जो है वो रेट यही है। तो जो तेज़ी में थे उसमें रेट काफ़ी हाई हो गए थे, लेकिन बायर्स ढूंढना इस वक्त मुश्किल है। जिसको ज़रूरत है फिर वो कम में बेच रहा है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में बायर नहीं है, क्योंकि एक तो मौसम है, फिर ईद है, फिर मुहर्रम है और कुछ मुल्की इलेक्शन का मामला है, इस वजह से वो बायर नहीं। वरना रियल इस्टेट के काम में जेन्युइन बायर जिसको मकान बनाना है वो नहीं रुकता, उसका काम आपने उसको अपना काम चलाना है। तो वो ये होता है कि जेन्युइन बायर मार्केट में कम होते हैं, इन्वेस्टर हज़रात ज़्यादा होते हैं, जेन्युइन बायर कम होते हैं। तो इसलिए वो भी जब ये मामला निकलेंगे तो उसका ये जेन्युइन बायर का काम शुरू हो जाएगा। जो मकान बनाना है, जिनको रिहाइश करनी है, वो काम कभी भी नहीं रुकता, चाहे मुल्की हालात जैसे भी हों, डाउन हो अप हो, बस उन लोगों ने अपना मामला करना होता है। तो बैरियर टाउन की भी ये सिचुएशन है। बैरियर टाउन का रेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था, मतलब कोई चीज़ 10 लाख की है तो 50 लाख पे पहुंच गई थी, जो चीज़ 50 लाख की है तो वो 3 करोड़ पे पहुंच गई थी। तो ज़ाहिर है वो रेट तो क्रैश करना है। तेसा टाउन के रेट्स पे इन मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक जेन्युइन तरीके से रेट चल रहे हैं, उनकी मार्केट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा तेसा टाउन को। और आपको अगर इस हवाले से कोई सवाल जवाब हो तो मेरा नंबर 0338926291 ये मेरा नंबर है। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं मुझसे 0338926291। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको दे दूँगा। और आपको इस हवाले से कोई भी डिटेल हो, कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप बिल्कुल जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सोसाइटी में हो, बैरियर टाउन, तेसर टाउन, गुलशन मेमार, गुलशन राबिया, कहीं की भी आपको जो है अपडेट चाहिए तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन ये होता है कि एक रिवॉर्ड होता है कि भाई आपने वीडियो देखी और आपने सब्सक्राइब कर दिए कि चलें जी इनको एक जो है ना वो हमने हमारी तरफ से रिवॉर्ड हो गया। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं हफ़्ते में 2 से 3 वीडियोस तो मैं लाजमी अपलोड करूं, ताकि आप लोगों को जो है ना वो मालूमात मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।